नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। आप सभी का मेरे चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ वो मेष राशि के लिए यानी एरीज के लिए है, अप्रैल 2023 के लिए। ये अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कौन कौन से इवेंट आपकी लाइफ में घटित होने वाले हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कैसी रहेंगी आपकी रिलेशनशिप। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करूँगी। ये जनरल रीडिंग्स हैं, आपकी राशि के अनुसार हैं और बहुत सारे लोगों से मैच करेंगी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी पर्सनल कोई आपका क्वेश्चन है, आप उसके लिए टैरो रीडिंग या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट में दिया हुआ आप जाके देख सकते हैं। और लाइव सेशंस की बात करूँ तो मैंने अभी भी एक लाइव सेशन भी किया था 21 तारीख में, तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। लाइव सेशंस में मैं बीच बीच में करती रहती हूँ जिसमें मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ टैरो का, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आपको ऑन करके रखना चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। आप बहुत ही मेहनती जिसे कहते हैं कि बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और लगातार पिछले कुछ महीनों से आप मेहनत कर रहे हैं। कोई काम ऐसा है आपको, जो बिज़नेस कोई आपने ऐसा चुना है जिसमें आप पिछले 7-8 महीने से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी आपकी स्थिति ये है कि आप उसमें अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसमें अब प्रोग्रेस आके कहीं ना कहीं किसी वजह से आपकी प्रोग्रेस अब रुक गई है। मेहनत आपने की, स्टार्टिंग में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, बट अब इस समय स्थिति जो बनी हुई है वो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मेरी मेहनत जो है उसका फल मुझे नहीं मिल पा रहा है। कारण भी मैं आपको बताऊंगी, उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, ध्यान सुनिएगा। आपको मानसिक परेशानी भी है और आपको कहीं ना कहीं अपने कमर में भी दर्द की शिकायत इस समय फील हो रही है। ये जो कमर की प्रॉब्लम है वो अभी कुछ ही दिनों से, लगभग आपको मैं कह सकती हूँ कि 8 या 9 दिन पहले से ही आपको ये शिकायत शुरू हुई है। इसके पीछे भी कुछ थोड़ा सा एक रीज़न है, नेगेटिविटी का कुछ रीज़न है और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कोई विवाद होने की भी मुझे यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके लिए भी मैं आपको अभी आगे समाधान बताऊंगी। कोई घर, अगर पारिवारिक बात करूँ तो मैं कोई बुजुर्ग महिला आपके घर में हो सकती है। उसके लिए मैं कहूँगी कि उनकी हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट उनको इस समय उनके हाथ से कुछ आपको, जिसे कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी उससे कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी दूर करने में भी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से काम को लेकर के थोड़े से परेशान हैं, पैसों को लेकर के आपको थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है और अभी अगर फ़िलहाल कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं पैसे को, तो अभी आप मत कीजिएगा। अप्रैल के महीने में आप रुक जाइए, इस महीने मत कीजिए। अप्रैल के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको धीरे धीरे करके आपको जैसे कि सफलता मिलेगी। उसके बाद अप्रैल के बाद के इन्वेस्टमेंट में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें लॉसेस होने की आपको, मुझे यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। कुछ हो सकता है आपकी ही कुछ मूड से रिलेटेड मूड स्विंग्स हों आपके, जो आपको हो रहे हो पिछले कई दिनों से स्ट्रेस को लेकर के, तो वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फैमिली मैटर्स भी ऐसे हैं जो कुछ उलझे हुए हैं, तो उसमें भी आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी आप पे परिवर्तन नज़र आएगा, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आपको चेंजेस नज़र आएंगे। मेहनत आपने की है, चिंता मत कीजिए। अप्रैल माह के बाद आपका समय अच्छा है। इसके बाद का जो समय है उसमें आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कोशिश और करनी है और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बस आपको थोड़ी पेशेंस बना के रखनी होगी, सामंजस्य बना के रखना होगा अपने बिजनेस मैटर्स में भी, फैमिली मैटर्स में भी। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आपके आसपास या पारिवारिक लोग भी ऐसे कुछ हो सकते हैं जो आपको किसी प्रकार का कोई धन से संबंधित नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो, तो उनसे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। वो आप जानते होंगे कि वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको कुछ कहें, बट आप अपने तरह से आप सतर्क रहें तो आपको नुकसान धन के संबंध में नहीं होगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना सामान संभाल के रख के जाएँ, या अगर आप कहीं
थोड़ी देर के लिए भी कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं, अगर आपके घर में कैश है या कोई ऑर्नामेंट, कोई इस तरह की कोई ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को घर में ना छोड़ के आएँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ डाउट हो सकता है। तो बहुत ही कोई खास ही बिल्कुल ही है तो उसको उसके भरोसे आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ अपने रिलेटिव के भरोसे या किसी आसपास पड़ोस के भरोसे आप अपने सामान को, अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उसको घर पे छोड़ के ना जाएं। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका समय अच्छा है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ा सा जिनके कहते हैं रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप की बात करूं या फ्रेंडशिप की बात करूं, तो उनका समय अच्छा है, घूमने फिरने का टाइम है और अच्छा समय निकलेगा। थोड़ा खर्चा भी आपका हो सकता है, जब ऑब्वियसली जब आप घूमे फिरेंगे दोस्त तो खर्चा तो होगा ही, तो लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट है आपकी लाइफ में, कोई ऐसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। बस इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के कीजिएगा। बाकी तो मैं बात करूँ तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर के क्या इशू हो सकते हैं। हेल्थ के बारे में कहूँ तो हेल्थ में आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा कमर की प्रॉब्लम, आपको कमर की दर्द की शिकायत मैंने आपको बताया कि वो आपको कुछ समय से पहले से ही स्टार्ट हुई है, तो वो चीज़ हो सकती है। और अब मैं आपको कुछ टाइम बाद रेमेडी बताने वाली हूँ हेल्थ से रिलेटेड। एक थोड़ा सा मैं आपको और देख के बताना चाह रही हूँ कि हेल्थ में कोई इशू तो नहीं है, बस थोड़ा सा कमर की इशू है या थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा कि आप जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं उन सभी के लिए उपाय हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। एक तो पानी संबंधित जो आपको मैं धन से संबंधित उपाय बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉर्थ ईस्ट जो आपका कार्यस्थल है, जहाँ पे आप काम करते हैं बैठ के, या घर के नॉर्थ ईस्ट में साफ़ सुथरी जगह पे आपको एक कांच के बाउल में पानी भर कर रख लेना है। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पानी भर कर रख लीजिए। उसको आप 3 दिन बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, आप किसी पौधे में डाल दीजिए, दोबारा से उसको पानी भर के, साफ़ पानी उसमें भर के रख लीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें उसी पानी में एक छोटा सा चमेली का फूल भी डाल के रख सकते हैं। चमेली का नहीं मिले तो आप सदाबहार का फूल भी डाल के रख सकते हैं। और अगर ये भी ना मिले तो आप थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए उसमें, आप चमेली का इत्र डाल दीजिए या थोड़ा सा चंदन पानी में घोल के डाल दीजिए, उस पानी को आप रखे रहने दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए धन से संबंधित अगर मैं आपको कहूँ तो आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा फाउंटेन पानी का जिसमें पानी बहता हुआ हो, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसा भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप क्या करें, आप अपने घर में बुधवार के दिन आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का आप तोरण जरूर लगाएं। आप तोरण 5, 7 या 11 पत्तों का भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो तोरण के बीच में आप एक एक लौंग भी बांध सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो 11 पत्तों को तोरण बनाया है तो आप उसके बीच में एक लौंग, फिर एक पत्ता, एक लौंग, एक पत्ता, इस तरह से करके भी आप उसको बांध सकते हैं। तोरण के पत्तों के ऊपर अगर आप राम लिख देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा करने से तोरण लगाइए, आप बुधवार को लगाइए, अगले बुधवार को उसको आप बहते पानी में, साफ सुथरे पानी में उसको विसर्जित कर दीजिए और दूसरा लगा लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, धन से संबंधित बताऊँ तो शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, मंदिर में जाइए और देसी घी का दिया आपको माता लक्ष्मी के समक्ष जलाना है। थोड़ा सा कपूर भी आपको वहीं जलाना है और आप मिश्री का आप माता को भोग लगा के, आप थोड़ी सी मिश्री माता को भोग लगा के ले आइए और कुछ मिश्री, लगभग 1 मुट्ठी के करीब मिश्री आप मंदिर में दान कर दीजिए, यानी कि ताकि वो पंडित जी भोग लगा के औरों को भी बांट सकें। तो जो आप स्वयं भोग लगवा रहे हैं वो आप घर ले आइए, आप खाइए, और जो आप मंदिर में दे रहे हैं वो अलग है। तो आप मिश्री का दान कीजिए, देसी घी का दिया जलाइए और कपूर भी जरूर जलाइए। जब आप कपूर लेके जाएं मंदिर में तो थोड़ा ज़्यादा कपूर लेके जाइएगा, 2 या 3 टिक्की आप मंदिर में जला दीजिए और बाकी कपूर माता के समक्ष रख के उनसे प्रार्थना करके कि आपका काम अच्छा हो, जो नेगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो, इसलिए आप उस कपूर को अभिमंत्रित कीजिए माता से प्रार्थना करके, और आप वहाँ से वो कपूर उठा के ले आइए जो एक्स्ट्रा आप लेके जा रहे हैं, और उसको सुबह शाम आप जलाइए। आप चाहें तो शनिवार के दिन, नॉर्मली तो आप खाली कपूर जला लीजिए, शनिवार के दिन आप क्या करें, उस कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के भी आप जला दें, तो उससे भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा शुक्रवार के दिन घर में भी आप माता के मंदिर में श्री लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगा सकते हैं, और वो खीर खुद स्वयं खाइए, आप किसी और को मत बांटिए, स्वयं खाइए, अपने घर वाले को खिलाइए। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं धन से संबंधित या परिवार संबंधित, वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। हालांकि पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे कुछ ऐसा निकला नहीं है बच्चों के लिए, पर अगर वो भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए। एक काम और मैं कहूँगी, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं,
हालांकि उनके लिए कार्ड्स मुझे कुछ ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं इस महीने, पर मैं ये कहूँगी कि जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो थोड़ी सी सौंफ और मिश्री शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगा करके अपने पास रख लीजिए। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो थोड़ी सी सौंफ और मिश्री अपने मुंह में डाल लीजिए, चूसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो राघवाय, जय माँ देशती पीताम्बरा।